चलिए तो आज से हम शुरू कर रहे हैं बेसिक कॉमन एरर कॉन्सेप्ट्स डे 1। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, एनडीए या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है तो आई होप उसमें आपको कॉमन एरर जरूर पूछा जाता होगा। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं इस सीरीज में। डे 1 है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो शायद कोई बताने की जहमत नहीं उठाता है, बट मैं आपको शुरू से अंत तक ये सारी चीजें बताऊंगा। देखिए, कॉमन एरर जब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो कहते हैं दिस इज नॉट अ पीस ऑफ केक, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट्स ग्रामर का क्लियर नहीं होता है। हम डायरेक्ट आ जाते हैं कि हमको कॉमन एरर सॉल्व करना है, तो दिक्कत है। इट्स अ पीस ऑफ केक, बट अगर कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर है तब। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से, और आई होप अच्छा चलेगा। शी सोल्ड, अब सोल्ड समझिएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, यानी सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है। सोल्ड के बाद लगा है इट्स, अब वर्ब के बाद इट्स लगा है और इट्स के बाद टीवी, यानी टीवी का इट्स के साथ रिलेशन है। लेकिन ये इट्स है क्या? इट्स है कौन? अब हमको ये चीजें समझनी है कि ये इट्स है क्या सर, किसके लिए आया है। तो पहले अगर आपको इट्स का बेसिक पता होगा तब ये चीजें आप बता पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप नाक रगड़ के मर जाइएगा, आपको नहीं पता चलेगा। डायरेक्ट मैं बता दूं कि नहीं, इट्स के जगह पे कुछ और आएगा। पहले आप इट्स को समझिए। देखिए, इंग्लिश में जब हम पजेसिव्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक टर्म है पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। तो जब हम पजेसिव्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये दो टर्म है। एक है हमारा एडजेक्टिव जिसको हम डिटरमिनर भी कहते हैं, और एक है हमारा प्रोनाउन। अब जब हम, जैसे अगर आप माई लीजिएगा तो माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है आई का, वैसे ही माइन हमारा है पजेसिव प्रोनाउन। दोनों पजेसिव बताता है, यानी दोनों पजेशन को बताएगा, दोनों रिलेशन को बताएगा, ऑनरशिप को बताएगा, ये सारा काम करेगा। तो माई के साथ है क्या कि माई का यूज आप नाउन के साथ करते हैं, लेकिन माइंड में नाउन ऑलरेडी मेंशन हो जाता है। इसी तरीके से वी का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वी के लिए आर आता है, इसके बाद आप नाउन लिखते हैं और फिर इधर आर्स आता है। तो हम सारे को नहीं लेके चल रहे, अब हम डायरेक्ट आते हैं इट। इट के लिए क्या होता है देखिएगा, इट के लिए पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स। अब इट्स लिखेंगे तो इसके बाद आपको नाउन चाहिए, और यहां पर पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। एक चर्चा और हम कर लेते हैं कि शी अगर होगा, क्योंकि शायद नीचे स्क्रोलिंग चलता है, तो शी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हर और पजेसिव प्रोनाउन होता है हर्स। अच्छे से एक एक पॉइंट में पूरा डिटेल में बता रहा हूं, बस डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अब ये इट्स जो आया है बेसिकली ये बताने के आया है कि शी जो है उन्होंने अपना टीवी बेच दिया। अब शी के लिए जब हमको अपना बताना होगा तो शी के लिए अपना बताने के लिए हम हर का इस्तेमाल करेंगे, इट्स के लिए नहीं। इट्स तब यूज होगा जब सब्जेक्ट हमारा इट होगा, तो यहां पर आएगा इट्स, यानी इट के होने पर हम इट्स का इस्तेमाल करते हैं। शी के होने पे हमको अगर ये बताना हो अपना, देन हम हर का इस्तेमाल करते हैं। एरर मिल गया। एक कॉन्सेप्ट और यहां पे रह गया है जो मैं आपको समझाता हूं। ये आपने देखा होगा, इट्स कुछ ऐसे लिखा हुआ है, यहां पर ब्लैंक है, यहां पे मैं समझा रहा हूं। इट्स कुछ आपने ऐसे देखा होगा, कॉमा के साथ लगा होता है। देखिए, इसका मतलब होता है इट इज, इसका मतलब होता है इट वॉज, इसका मतलब होता है इट हैज। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला इट्स और ये वाला इट्स दोनों बहुत अंतर है। एरर हमें समझ में आ गया कि यहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हर का इस्तेमाल करेंगे। When she had no money for his examination, एक गलती इसमें और है। अगेन यहां समझिएगा, ये हिज किसके लिए आया है, तो अगेन उसके खुद के लिए आया है, तो एक गलती और है। जनरली हमारे पास एक ही एरर होता है, लेकिन मे भी कभी कभी हो गया, शायद मे भी हमारे टाइपिस्ट से ये टाइपिंग का एरर रह गया है, तो यहां पर भी हम सही कर देंगे। तो होगा शी सोल्ड हर टीवी व्हेन शी हैड नो मनी फॉर हर एग्जामिनेशन फी। यहां पर अगर हिज भी रख देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, हो सकता है अपना भाई उसका होगा, उसके लिए। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। द गर्ल्स आर प्लेड विद देयर डॉल्स। द गर्ल्स आर, देखिएगा गर्ल्स के साथ आर लगा है, कोई दिक्कत नहीं है।
आर के साथ V3 लगा है, तो अब इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा कि अगर आप इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते तो ये गलत नहीं होता है, ये हमारा पैसिव सेंटेंस बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। चलिए ये हमें समझ में आ गया। द गर्ल्स आर प्लेड विद दियर डॉल्स। अगेन हम थोड़ा सा दियर पे फोकस करेंगे। दियर किन के लिए आया है? गर्ल्स के लिए आया है। बिल्कुल सही है कि अगर कोई प्लुरल नाउन होगा तो उनको आप दे कंसीडर करते हैं, और दे के अकॉर्डिंग देयर यहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। डॉल्स इसके साथ पोजीशन बताया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं कि प्ले के साथ विद लिखा हुआ, ये भी सही है कि अपने डॉल के साथ खेल रही हैं, बट दिक्कत यहां पर है कि लड़कियां खेली जाती हैं। क्योंकि पैसिव सेंटेंस में ये होता है कि जो एक्शन है वो यहां पर जो सो कॉल्ड सब्जेक्ट होता है उसी पे किया जाता है, यानी ये खेलने का काम इन लड़कियों के ऊपर किया जा रहा है, जो सुनने में ऑकवर्ड है और ये संभव भी नहीं है। सो आप क्या करेंगे कि ये सेंटेंस पैसिव ना होकर के एक्टिव होना चाहिए, यानी ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि सब्जेक्ट जो है गर्ल्स वो खेल रहे हैं या खेल रही हैं अपने डॉल के साथ। तो यहां पर अगर एक्टिव बनाना है तो समझिएगा कि जब आप इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव सेंटेंस बनता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव सेंटेंस बनता है। कौन सा वॉइस होता है? ये एक्टिव। तो यानी यहां प्लेड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको क्या लिखना पड़ेगा? प्लेइंग लिखना पड़ेगा। द गर्ल्स आर प्लेइंग विद देयर डॉल्स। बिल्कुल बेसिक था। आई होप आप लोग को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चीजें आती भी होगी और बहुत जल्दी पकड़ लिए होंगे। लेकिन ये जो हमने कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 बताए, ये चीजें आपको जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट, इन समर द डेज आर वार्म दैन नाइट्स। अब जरा समझिएगा कि कह रहा है कि गर्मी में जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं देन नाइट्स। अब यहां समझिएगा कि जब आप दैन देख लेते हैं ना, तो आपके मन में एक कीड़ा चलने लगना चाहिए अंग्रेजी वाला, कि अगर दैन है सर तो दैन के साथ सीडी आएगा। कहीं भी आप दैन देखें तो उसके पहले क्या आएगा? सीडी आएगा। तो सर ये वार्म नहीं होना चाहिए था सर, ये वार्मर होना चाहिए था। डेज आर वार्मर दैन नाइट्स। जनरली दा की यहां पर ऐसे कोई जरूरत नहीं, आप सिंपल लिखेंगे इन समर डेज आर वार्मर दैन नाइट्स, यानी दिन जो होते हैं वो नाइट से बड़े होते हैं, सॉरी गर्म होते हैं, दिन ज्यादा गर्म होते हैं। आई होप ये पॉइंट हमें समझ में आया। इस आर को लेकर के कॉन्सेप्ट्स देख लीजिएगा कि डेज चूंकि प्लुरल फॉर्म में लिखा है तो यहां पर आर आएगा। तो आपको दिमाग लगाना है कि जहां दैन देखे तो हम उसके डिग्री को जरूर चेक करेंगे कि क्या वो कॉम्परेटिव डिग्री में है। अब जिन बच्चों को कॉम्परेटिव डिग्री नहीं आता है, प्लीज आप कमेंट करेंगे और आपके लेवल के हिसाब से मैं और बेसिक चीजें बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट, द सिक सोल्जर एंड सेलर वाज अवेक एंड ऑलरेडी प्लेइंग कार्ड्स। यानी अब यहां पर समझेंगे कि द सिक सोल्जर्स यानी बीमार जो सोल्जर है, एंड द सेलर वाज। अब ये वाज को समझिए। देखिए यहां पर एक आपको नया कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं कि जब भी आप वर्ब देखें, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो सकता है या ये आपका मेन वर्ब हो सकता है। इसका आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि एक्चुअली में इसका सब्जेक्ट है कौन। तो देखिएगा, एक कह रहा है कि सिक्स सोल्जर्स है और एक सेलर है, यानी दो अलग अलग इंसान है। दो इंसान एक ही हो ही नहीं सकते। सिक्स सोल्जर अलग है और सेलर अलग इंसान है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा दो हो गया। दो का मतलब होता है कि सब्जेक्ट हमारा प्लुरल हो गया। तो वर्ब इसके साथ कैसा लगेगा? प्लुरल वर्ब लगेगा। और इस वाले वर्ब हमारे सिंगुलर होते हैं, सो वॉज को किस में चेंज कर देना है हमें? वर में। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसके पीछे की एक और लॉजिक बताता हूं। कभी कभी आपको देखेंगे कि ये द वाला का एक अलग कॉन्सेप्ट है, जब वो मैं सेंटेंस लेकर आऊंगा तो उसको मैं जरूर क्लियर करूंगा। नेक्स्ट आते हैं, रवि इज वन ऑफ दोज हैप्पी स्टूडेंट्स who always gets the first position in his school exam। अब जरा समझिएगा, इसमें भी दो एरर है। एक एरर मैं बताऊंगा, एक एरर आपके लिए रहेगा कि आप सेकंड एरर को कमेंट सेक्शन में जरूर करें। चलिए फर्स्ट एरर की तरफ बढ़ते हैं। रवि इज वन ऑफ। तो देखिए पहले आप वन ऑफ का कॉन्सेप्ट समझिए कि जब भी आप वन ऑफ देखेंगे
तो इनके साथ आपको प्लूरल नाउन लगाना है, यानी वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन। तो देखेंगे कि वन ऑफ और नॉन हमारा स्टूडेंट से जो कि प्लूरल फॉर्म में है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनके साथ वर्ब लगानी है तो वो सिंगुलर वर्ब आता है। अगर इतना कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ करके और इतना पे वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब जरा समझिएगा कि अगर हमारा सेंटेंस की शुरुआत कुछ ऐसे हो, वन ऑफ प्लस लाइक प्लूरल नाउन, लाइक वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, देन द वर्ब विल बी सिंगुलर। लेकिन स्टॉप, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन हो और यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हो, क्या हो? रिलेटिव प्रोनाउन हो। अगर वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन रहेगा, फिर रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा और फिर हमें वर्ब लगाने की जरूरत पड़े, तो ध्यान रखेंगे ये वर्ब वन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। देखिएगा यहां पर एक्चुअली वर्ब इसलिए होता है क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट हम वन को कंसीडर करते हैं, लेकिन जब वन ऑफ के बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दिख जाएगा तो ये जो वर्ब होगा वो इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग होगा, जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। तो यानी रिलेटिव प्रोनाउन के प्रयोग हो जाने पर, यानी उसके बाद का जो वर्ब होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट, नॉट वन। इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। ये गलतियां हम प्रॉपर करते हैं, मतलब आपको मैं बताऊं कि कितना भी आप पढ़ लेंगे ये गलती आप जरूर करते हैं। मतलब कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूं कि आप गलती करते ही करते हैं, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है सर, सिंगुलर वर्ब आता है। लेकिन जैसे ही बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि हमारा एंटीसीडेंट प्लूरल है। तो यहां पर देखेंगे हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ऑलवेज गेट्स, देखेंगे वर्ब में जब भी आप एस लगा देते हैं तो वर्ब हमारा सिंगुलर बन जाता है। अब ये स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है, स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। सो इट विल नॉट बी गेट्स, इट विल बी गेट। तो आई होप कि ये बेसिक कॉमन एरर कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। मैं चाहूंगा आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसमें एक दूसरा एरर है जो आप कमेंट में प्लीज बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।